हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में प्राकृतिक चैप्टर का प्रश्न वाली 15.1 का प्रश्न 13 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर, ऑल पर क्लिक कर दिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 13 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छे प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 13 क्या कह रहा है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पहला आपका ऑप्शन क्या है? एक अभाज्य संख्या। दूसरा ऑप्शन है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। और तीसरा ऑप्शन है एक विषम संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्राकृता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए प्राकृता निकालने का फॉर्मूला होता है प्रायिकता P बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना है क्या? सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो सभी संभव परिणामों की संख्या में क्या ज्ञात हो जाएगा? ये जो एक पासे को एक बार आप फेंका जाता है इससे ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रयोग का आपको दिया गया, प्रयोग के सभी संभव परिणाम, क्योंकि हमको पासे को प्रयोग करके ही हमें इस सवाल को बनाना है। ठीक है, तो ये होता है प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, और उसके बाद अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या जो तीन ऑप्शन है तीनों में अलग अलग लिख लेगा। ठीक है, और संभव परिणामों की संख्या तीनों के लिए एक ही होगा, तीनों ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो पहला नंबर पर जो एक आवाज संख्या उसका अनुकूल परिणामों की संख्या अलग होगा, दूसरा का ऑप्शन का अलग होगा, तीसरा का अलग होगा। ठीक है, और जब तीनों का निकल जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, उससे संभव परिणामों की संख्या को भाग दे देंगे तो आपको प्राकृतिक ज्ञात हो जाएगा तीनों का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब बोला गया एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो देखिए पासा कुछ आपका इस प्रकार का होता है। देखिए मतलब एक लूडो का गोटी होता है, वो आपका पासा कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप एक पासे को फेंकिएगा तो पासे में कुल कितना अंक होता है? 6 अंक होता है। ठीक है, कुल तो ये 6 अंक होता है, ये आपका संभव परिणाम की कुल संख्या होगा। तो लिखिएगा आप हल में, हल लिखिएगा चूंकि चूंकि एक पासे में 6 अंक होते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, आपका 1 2 3 4 5 6, भाई ये 6 अंक होता है इस पासा में। ठीक है, आपका देखिए यहाँ 4 है, 6 है, 5 है, और ऊपर नीचे अगल बगल आपका 2 1 और 3 होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलिए ये जो आपका 6 अंक है ये आपका क्या हो जाएगा? संभव परिणामी कुल संख्या। तो लिख दीजिएगा इसीलिए संभव परिणामों की कुल संख्या। कुल संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 ही अंक है आपका। ठीक है, अब पहला नंबर का मैं बना रहा हूँ। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन का। तो एक आवाज संख्या, तो आवाज संख्या ऐसे संख्या को कहते हैं जो आपका एक से भाग चल जाए और खुद का पढ़ाया जाए। जैसे यहाँ 2 2 आपका क्या जाएगा? आपका एक से चल जाएगा, 2 से भी चल जाएगा। ठीक है, और 3 आपका एक से जाएगा, 3 से जाएगा, और 5 भी एक से जाएगा, खुद का पढ़ा था 5 से जाएगा, किसी से नहीं जाएगा। तो ये तीनों संख्या 2 3 और 5 आपका आवाज संख्या। ठीक है, तो लिखिएगा चूंकि पासे में 3 अभाज्य 3 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 होते हैं होते हैं। ठीक है, अनुकूल हो जाएगा, तो इसीलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? आपका 3। ठीक है, तो इसीलिए प्रायिकता इसका निकाल लीजिए। प्रायिकता किसका क्या हो जाएगा? इसका प्रायिकता आवाज संख्या का बराबर हो जाएगा कितना? 3/6। अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है और 6 संभव परिणामों की कुल संख्या। तो काट दीजिए,
तो आपका आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। ये हो गया आपका पहला का प्रायिकता का आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन का। अब दूसरा देखिए, बोला गया 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो देखिए 2 और 6 के बीच स्थित संख्या क्या है? 2 और 6 के बीच कितनी संख्या? 1 2 3, 3 4 5, 3 संख्या। तो लिखिएगा चूंकि पासे में 2 और 6 के बीच बीच 3 संख्याएं स्थित है, स्थित है। ठीक है, कौन कौन सा आपका? 3 4 5। ठीक है, तो इसीलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसीलिए प्रायिकता कितना हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, तो अनुकूल हो गया 3 और संभव परिणामों की कुल संख्या आपका कितना है? 6। देखिए, तो लिख दीजिए 6, काटिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। ठीक है, चलिए अभी आ गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या है देख लीजिए। तीसरा आपका एक विषम संख्या। ठीक है, तो देखिए विषम संख्या आपका पास में कौन कौन सा है? 1 है, 3 है और 5 है। ये 3 संख्या आपका विषम है। विषम संख्या उसे कहते हैं जो आपका 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे। ठीक है, तो 1 तो 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, तो ये आपका तीनों क्या है? विषम संख्या। ठीक है, तो लिखिएगा चूंकि पासे में 3 विषम संख्याएं 1 3 5 है। ठीक है, इसीलिए ये अनुकूल आपका हो जाएगा अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। कुल संख्या आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसीलिए प्रायिकता इसका क्या हो जाएगा आपका? प्रायिकता विषम संख्या का प्रायिकता बराबर विषम संख्या हो जाएगा अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, यानी 3/6। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ठीक है, तो चलिए आपका 3 ऑप्शन का आंसर आ गया। ठीक है, एक आवाज संख्या का 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या का। ठीक है, तो तीनों का आपको ऑप्शन का आंसर आ गया। ठीक है, तीनों आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिए गए वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।